सोचिए अगर किसी इंसान की ज़िंदगी एक ऐसी दवा पर टिकी हो जो उसकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन वही दवा अदालत की फाइल्स में फंसी हो, तो ऐसे में अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? पैटेंट की सुरक्षा या मरीज की ज़िंदगी? ठीक यही सवाल 12 जनवरी 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने था, जब उसने कैंसर की एक अहम दवा को लेकर ऐसा फैसला सुनाया जिसका असर दवा कंपनीज पर नहीं बल्कि देश के लाखों कैंसर मरीजों पर भी पड़ता है। दवा क्या है और क्यों इतनी अहम मानी जाती है? जिस दवा की बात हो रही है उसका नाम है निवोल्यूमैब। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनोथेरेपी है जिसका इस्तेमाल फेफड़ों के कैंसर, सर और गले के कैंसर समेत कई गंभीर किस्म के कैंसर के इलाज में किया जाता है, खासकर उन मामलों में जहां कीमोथेरेपी काम करना बंद कर देती है या मरीज को उससे अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। भारत जैसे देश में जहां कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये दवाई कई मरीजों के लिए आखिरी और सबसे प्रभावी इलाज साबित होती है। लेकिन समस्या इसकी कीमत है। भारत में निवोल्यूमैब की कीमत खुराक, सप्लायर और जगह के हिसाब से बदलती है और एक वायल की कीमत लगभग 21,500 रुपये से शुरू होकर 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा तक जाती है। इलाज के दौरान कई वायल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये दवा ज़्यादातर मरीजों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक रूप से बेहद भारी साबित होती है। पैटेंट किसके पास है और विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? इस दवा का पैटेंट अमेरिका की कंपनी ER स्क्विब एंड सन्स LLC के पास है, जो इसे भारत और वैश्विक स्तर पर ऑप्डिवो ब्रांड नाम से बेचती है। स्क्विब के पास निवोल्यूमैब का भारतीय पैटेंट है जिसकी वैधता 2 मई 2026 से है। इसी पैटेंट को लेकर पूरा कानूनी विवाद खड़ा हुआ। मामले की शुरुआत मई 2022 में हुई जब स्क्विब ने भारतीय दवा कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज को एक सीज एंड डिजिस्ट नोटिस भेजा। स्क्विब का आरोप था कि जाइडस निवोल्यूमैब का बायोसिमिलर विकसित कर रही है और पैटेंट खत्म होने से पहले ही बाजार में उतारने की तैयारी में है। इसके जवाब में जाइडस ने कहा कि वो सिर्फ रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही है, जो भारत के पैटेंट कानून के तहत पूरी तरह वैधानिक है। जाइडस ने अपने बचाव में बोलार एग्जेम्पशन का हवाला दिया, जो भारतीय दवा कंपनीज को ये अधिकार देता है कि वे पैटेंट अवधि के दौरान रिसर्च, ट्रायल और रेगुलेटरी अप्रूवल्स की तैयारी कर सकें ताकि पैटेंट खत्म होते ही दवा लॉन्च की जा सके। हालांकि 2024 में स्क्विब ने ये दावा करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया कि उसे बाजार से ऐसी जानकारी मिली है जिससे संकेत मिलता है कि जाइडस सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं है बल्कि कमर्शियल लॉन्च की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्क्विब ने आरोप लगाया कि जाइडस ने रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए आवेदन किया, क्लिनिकल ट्रायल्स किए और ड्रग रेगुलेटर्स के सामने निवोल्यूमैब को रेफरेंस बायोलॉजिक के रूप में पहचाना, जो एक इमिनेंट लॉन्च की ओर इशारा करता है। इसी आधार पर स्क्विब ने एक क्विया टीमेट सूट दायर किया, यानी ऐसी कानूनी कार्रवाई जिसमें किसी संभावित उल्लंघन को होने से पहले ही रोकने की मांग की जाती है। दूसरी ओर जाइडस ने अदालत में कहा कि उसका बायोसिमिलर ZRC 3276 पैटेंट का उल्लंघन नहीं करता, पैटेंट खुद कानूनी चुनौती के दायरे में है और स्क्विब के पैटेंट के खिलाफ एक पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन पहले से लंबित है। जुलाई 2025 में इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया जब दिल्ली हाईकोर्ट के एक सिंगल जज ने स्क्विब के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जाइडस पर अंतरिम रोक लगा दी। इस आदेश के तहत जाइडस को निवोल्यूमैब के किसी भी बायोसिमिलर के निर्माण, बिक्री, आयात या व्यावसायिक इस्तेमाल से रोका गया। कोर्ट ने माना कि स्क्विब ने प्राइमा फेसी मामला बनाया है और जब तक मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक पैटेंट अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है। इस फैसले का सीधा मतलब ये था कि जाइडस की बायोसिमिलर दवा भले ही सस्ती हो, मरीजों तक नहीं पहुंच पाएगी। जाइडस ने इस आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी और 12 जनवरी 2026 को तस्वीर बदल गई। दिल्ली हाईकोर्ट की 2 जजेस की पीठ, जस्टिस C हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने जुलाई 2025 के आदेश को संशोधित करते हुए जाइडस को दवा बेचने और मार्केट करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने अपने मौखिक आदेश में कहा कि निवोल्यूमैब एक लाइफ सेविंग दवा है और उसका पैटेंट समाप्त होने में अब सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में अगर इस दवा को पूरी तरह बाजार से बाहर रखा गया तो इससे जनता को, खासकर कैंसर मरीजों को अपूर्णीय और गंभीर नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने पैटेंट होल्डर के अधिकारों को नज़रअंदाज नहीं किया,
कोर्ट ने जायडस को निर्देश दिया कि वो पेटेंट की अवधि समाप्त होने तक अपनी दवा की बिक्री से जुड़े पूरे विस्तारित और ऑडिटेड रिकॉर्ड्स रखे। जायडस को समय समय पर अपनी आय के ऑडिटेड स्टेटमेंट्स कोर्ट और स्क्विब को सौंपने होंगे, ताकि अगर भविष्य में पेटेंट उल्लंघन के मामले में स्क्विब जीत जाती है तो उसे उचित मुआवजा दिया जा सके। कोर्ट ने साफ कहा कि पेटेंट खत्म होने में लगभग 4 महीने बचे हैं और ये व्यवस्था दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करती है, साथ ही ये भी सुनिश्चित करती है कि मरीजों को ज़रूरी इलाज से वंचित ना रखा जाए। ये मामला सिर्फ जायडस बनाम स्क्विब की कानूनी लड़ाई नहीं है, ये उस बड़े सवाल को सामने लाता है कि जब बात लाइफ सेविंग दवाओं की हो तो क्या उन्हें केवल पेटेंट की वजह से लोगों से दूर रखना चाहिए। बायोसिमिलर्स आमतौर पर काफ़ी सस्ती होती हैं और भारत जैसे देश में जहां इलाज की लागत सबसे बड़ी चुनौती है, ये फैसला इलाज और लाचारी के बीच का फ़र्क तय कर सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला एक साफ संदेश देता है, जब तकनीकी और कानूनी सवालों के बीच जिंदगियां दांव पर हो तो अदालत को पब्लिक इंटरेस्ट के पक्ष में झुकना ही पड़ता है।